Hello students, hope all of you are fine. But I think all of you are missing your schools, friends, teachers and above all our school Nalanda Vidyalaya. Right students? Yes, I am also missing all my dear and loving students. But the condition is only like that. Because of COVID-19, we could not meet ourselves. But the studies should go on, no students? Yes. So today we are going to start with chapter number 2, Celebrating Bihu of Standard 4th from English Junction. But before we start the lesson, we have to take a quick look of the lesson which we have done earlier, which was lesson number 1. What was the name of the lesson, students? Yes, all my students are very clever. It is The Parrot Who Wouldn't Talk. So first we will recall all the questions from that and then we will recall your memory. So let me ask you the first question. Who is the writer of the lesson number 1, The Parrot Who Wouldn't Talk? The lesson was there, The Parrot Who Wouldn't Talk. Who is the writer of that poem? Think for a while, students. Yes, correct answer. The writer of the lesson is Ruskin Bond. This is the writer, Ruskin Bond, and he has written the story about his childhood in that lesson. Now, where did the writer live when he was a small child? Think, students. Yes, you are correct. The writer used to live in Mussoorie. See how beautiful Mussoorie is. The writer used to live there when he was a child. Now the next question. Who bought the parrot? Easy one. Yes. This is Aunt Ruby. Aunt Ruby bought the parrot. So I think you are thorough with chapter number 1. All my students are very smart. Well done, students. So now we can easily move on to the second chapter. But before we start the second chapter, we have to start with little warm-up exercise. पर्व. त्योहार का नाम सुनते ही लोगों के मन में उत्साह, उमंग और खुशी छा जाती है. मयूर बनकर नाच उठता है. करेक्ट नो? टेल मी स्टूडेंट्स, डू यू ऑल एंजॉय योरसेल्फ ड्यूरिंग दिस टाइम? ऑफ कोर्स यस. ऐसा कौन हो जाए जिसे त्योहार पसंद नहीं है? ऑल द पीपल, स्पेशली इंडियन पीपल, एंजॉय दिस फेस्टिवल्स द मोस्ट. और खासकर बच्चे, वो तो इंतज़ार करते रहते हैं त्योहारों का. चाहे वो दीपों का त्योहार दिवाली हो, रंगों का त्योहार होली हो, पर्वों का त्योहार बिहू हो या पतंगों का त्योहार उत्तरायण हो. ये सारे त्योहार बच्चे खूब खुशी और उल्लास से मनाते हैं. कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल्स? सोचो ज़रा, आप क्या करते हो फेस्टिवल में? सभी का जवाब यही होगा. क्या करते हैं हम फेस्टिवल के दौरान? यस, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए पकवान खाते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, नाच गाना होता है, मिठाइयों की तो झूम होती है त्योहारों में. मुंह में आ गया ना पानी? चलो. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द डांस, म्यूजिक, enjoyment during these festivals? Everywhere happiness and excitement is there. The faces of people are glooming with joy. हमारे भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ काम की शुरुआत प्रार्थना से होती है. इसी तरह त्योहारों की शुरुआत भी पूजा और प्रार्थना से होती है.
Then comes the time of excitement, enjoyment, togetherness, celebration and feasting. हम दावत को कैसे भूल सकते हैं? अब तो सभी बच्चे आसानी से जो वार्म अप एक्सरसाइज दी गई है, कौन से पेज पे? यस, पेज नंबर 11 पे, वो आसानी से फील कर सकते हैं। उसमें त्योहारों के दौरान हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या खुशियाँ होती है वो दी गई है। सबसे पहले है हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, नए नए कपड़े पहनते हैं, प्रार्थना होती है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, म्यूज़िक इज़ देयर। तो और कौन सी 3 चीज़ें मिसिंग है? यस, डांस। इसमें डांस मिसिंग है, तो हम यहाँ डांस लिख सकते हैं। वहाँ गिफ्ट्स होते हैं, तो हम यहाँ गिफ्ट्स एडअप कर सकते हैं। और स्वीट्स और टुगेदर नेक भी लिख सकते हैं, या आप स्वीट्स भी लिख सकते हो। मिठाइयाँ होती है, हम सब साथ में रहते हैं। तो मुझे लगता है मेरे सभी प्यारे बच्चों ने ये तीनों डैश फिलअप कर लिए होंगे। तो इसके अंदर आप डांस, गिफ्ट्स, स्वीट्स, टुगेदरनेस, चारों ऑप्शन में से कोई भी 3 लिख सकते हैं। आप इतने दिन नाउ उसके नीचे 2 क्वेश्चंस आर गिवन। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? अब तो काफ़ी आसान हो गया होगा आपके लिए ये बताना। सभी बच्चों का कोई ना कोई फेस्टिवल फेवरेट होता है। तो आप इसके ऊपर यू कैन राइट 10 to 15 लाइन्स इन योर ऑफ नोटबुक। उसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, और उसे कैसे मनाया जाता है। तो 10 to 15 लाइन्स आप अपने रफ नोटबुक में आसानी से लिख सकते हैं ना। आप इतने दिन घर पे बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना बच्चों। तो चलो हम लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक्साइटमेंट लेके आते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? यस, सबसे प्यारी चीज़ जो बच्चों को पसंद है वो क्या होती है? कहानियाँ। यस, तो बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, चलो एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं। एक्साइटेड नो स्टूडेंट्स? तो स्टोरी का नाम क्या है? यस, स्टोरी का नाम है द टेल ऑफ ए पेंसिल। आप बोलोगे पेंसिल की कहानी वो क्या होती है? तो चलो हम देखते हैं कि पेंसिल की भी कहानी होती है। तो क्या कहानी है? यस, और इसमें से कुछ आपको सीखना भी मिलेगा। देखते हैं आप क्या सीख पाते हैं। A boy named Raj was upset because he had done poorly in his English text. एक राज नाम का बॉय वो खूब दुखी था क्योंकि उसके इंग्लिश टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। He was sitting in his room when his grandmother came and comforted him. तभी उसके ग्रैंडमदर वहाँ पे आते हैं और उसे दिलासा देते हैं। His grandmother sat beside him and gave him a pencil. तभी उसके ग्रैंडमदर उसे एक पेंसिल देते हैं। राज लुक्ड एट हिज ग्रैंडमदर पजल्ड। एकदम अचंभे के साथ वो अपने ग्रैंडमदर को देखता है। एंड देन ही सेड ही डिडंट डिजर्व अ पेंसिल आफ्टर हिज परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। उसने टेस्ट में इतना खराब परफॉर्मेंस किया है तो उसको ऐसे इनाम में पेंसिल कैसे मिल सकती है? तभी ग्रैंडमदर ने उसे समझाया, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस पेंसिल बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक यू। आप इस पेंसिल से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं क्योंकि पेंसिल बिल्कुल आपकी तरह ही है। तो राज सोचने में पड़ गया। तो दादी माँ उसे समझाते हैं, इट एक्सपीरियंसेस अ पेनफुल शार्पनिंग जस्ट द वे यू हैव एक्सपीरियंस द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल ऑन योर टेस्ट। हर बार आप पेंसिल को शार्पन करते हो तो उसको कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है, उसी तरह आपको भी आज वो दर्द महसूस हो रहा है जब आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले। हाउएवर इट विल हेल्प यू टू बी अ बेटर पर्सन। मगर वो हमें अच्छा ही करके दिखाता है। जब हम पेंसिल शार्पन करते पॉइंटेड होती है तो हैंडराइटिंग कितनी अच्छी बनती है। तो वो दुख दर्द शहर को सहन करके हमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा करने में हेल्पफुल होता है। जस्ट एज ऑल द गुड दैट कम्स फ्रॉम द पेंसिल इज़ फ्रॉम विद इन इटसेल्फ। जो भी पेंसिल की अच्छाई है वो कहाँ से आती है? उसके अंदर से आती है।
सो यू विल ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दिस हर्डल। उसी तरह आपके बीच अंदर भी जो भी कमियां है वो आप अपने ताकत के बल पे, अपनी अच्छाई आपको अंदर से बाहर निकालनी है। एंड फाइनली एज दिस पेंसिल विल मेक इट मार्क्स ऑन द सरफेस, यू टू शैल लीव योर मार्क ऑन एनीथिंग यू चूज टू डू। कैसे पेंसिल लिखने के बाद हम नोटबुक पे लिखते हैं या कहीं पे लिखते हैं तो अपना निशान छोड़ देती है, तो वैसे ही अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालकर हम वो हासिल कर सकते हैं। राज वॉज completely consoled and promised himself that he would do better। तो रात को जो दादी माँ ने कही थी वो सारी बातें समझ में आ गई कि उसको इस बार गलती हो गई है, मगर वो अपनी अंदर की शक्ति और ज़्यादा मेहनत करके उसे जो हासिल करना है वो हासिल कर सकता है। करेक्ट नो स्टूडेंट्स? राइट है ना? यस, कि हमें जो भी हासिल करना है वो हम कर सकते हैं, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अंदर की शक्ति को टटोलना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? यस, वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू बी हु वी विश टू बी। कि जो हम बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हमारी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे बाहर निकालने की देर है। स्टोरी पसंद आई बच्चों? यस, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। द वर्ड बिहू ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ वर्ड दैट मीन्स वर्ल्ड। बिहू का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड। इन दिस लेसन we will come to know how Bihu festival is celebrated in Assam. The lesson has some characters: a boy, his mother, his father, Aunt Ratna and Uncle Pramod. ये सारे कैरेक्टर्स है इस लेसन के।